बेटी और उसके सातों भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने लग गई। बेटी ने खोदी खोदी तो ध्यान नहीं रखा और वही शाहू माता ब्याही हुई थी, उसके बच्चे काट डाले। शाहू माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई। छह भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई और पर सबसे छोटी भाभी नंद को बहुत प्यार करती थी। उसने शाहू माता से विनती की, मेरी नंद की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दो। माता ने कहा, तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा, मेरे तो बच्चे मर गए, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, यदि चाहो तो उसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी, यदि ननद के बच्चे न हुए तो मेरे सास ससुर द्योते द्योती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जेठानियों के तो से उन्हें पोता पोती का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और नंद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही कहीं हो। शाहू माता के यहाँ अपनी को बंधवा कर दोनों नंद भौजाई घर आ गई। अब उसके बच्चे तो होते थे, किंतु अहोई के व्रत के दिन मर जाते थे और हर अहोई के दिन सारी जेठानियां अहोई पूजती, खुशी मनाती और उधर इधर उसके रोना पीटना मच जाता था। कई पंडितों से पूछते पाछते उसे पता लगा कि सुरई गाय शाहू माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि वह सुरई गाय को प्रसन्न करके उसके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वाएगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी, हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उसके उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा पानी से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा कि माता पहले आप वचन दे तो कहूँ। गाय ने कहा, बाचा तेरी बाचा उबू सुकू धोबी की कुंड में कांकरा होकर पंडू, अगर तेरा वचन चुकू तो। तब उसने कहा, तेरी सहेली शाहू माता से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली शाहू माता के पास गई। शाहू माता ने कहा, हाँ बहन, बहुत दिनों से आई है, मैं तुझे याद कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई है जिससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। शाहू माता ने कहा, मेरी तो आजकल नजर कमजोर हो गई है, ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इससे कड़वा लेती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने जू निकाल दी। शाहू माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया, भगवान करे तेरे 7 बेटे हों, तेरे और 7 बहुएं आवे। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे जीते ही नहीं है, साहब बहू कहाँ से आवेगी। तब शाहू माता ने कहा, क्यों नहीं जीते। तब गौ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसलिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब शाहू माता ने कहा, बाचा तेरी बाचा सुकू धोबी के कुंड कांकरा होकर पंडू, अगर तेरा वचन चुकू। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांधी थी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया से भलाई उठ जाएगी। अब तू इसकी कोख छोड़ दो और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से भरी पूरी कर दो। शाह माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है तो करना ही पड़ेगा। शाह माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद कर ली। शाह माता ने 7 बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरे अन्न धन और गहनों कपड़ों से भर दिए। गहने कपड़े पहन रथ जुतवा कर 7 बेटों और 7 डाले टोकरे लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजा कर रखी। नायन को कहा, जाकर जेठानियों को व पड़ोसियों को गीत गाने बुला ला। उधर जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी होई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोने लग जाएगी। हर होई पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए, कहने लगे, माँ चाची ने तो आज 8 अहोई बनाई है और उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और बहुत कीमती ड्रेस पहन रखा है। तभी नायन बुलाने आ गई। सब जेठानियां गई, सबने मिलकर मधुर गीत गाए, कथा सुनी। हे अहोई माता, साहूकार के बेटे की बहू की कोख
ली वैसे किसी की भी मत लेना न लेना, जैसे उसे धन धान्य और बेटे दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने सुनने वाले सबको देना। इसके बाद गणेश जी की कथा कहनी चाहिए। तारे उगे तब तारों की रोली चावल व हलवे से पूजना चाहिए। वही माता हाथ में लेकर कथा सुने हुए आंखें भी हाथ में लेकर अर्घ देते हुए कहना चाहिए, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गेला यूं बहवे कीड़ी किसी नार, अहोई के तारों को अर्घ देते जीवो पूत वीर भरतार। बाद में कटोरी में हलवा व पूरी रखकर बायना निकाल कर सास जेठानी नंदिया ब्राह्मण को देना चाहिए। अहोई माता की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। दतिया नाम का एक गांव था। उसमें एक चंद्रभान नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता एवं रूपवती थी। पति पत्नी दोनों दान धर्म करते रहते थे। देव दर्शन, व्रत, उपवास व तीर्थ यात्रा आदि भी करते थे। इतना सब कुछ करने पर भी विधि का विधान कुछ ऐसा था कि उनकी संतान जीवित नहीं रहती थी। अनेक बार गर्भवती हुई, अनेकों बार माँ बनी, किंतु हर बार संतान की मृत्यु हो जाती थी। कोई प्रयास काम नहीं आता था। पति पत्नी दोनों दुखी होकर गृह त्याग कर बद्रीनाथ चले गए। एक दिन उनकी बहुत दुख सहने की शक्ति क्षीण हो गई और दोनों ने एक पानी के कुंड में डूब मरने का निश्चय किया। जो ही उन्होंने कुंड में डूबने को पैर उठाया, त्यों ही आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। पूर्व जन्मकृत पापों के फल स्वरूप तुमने संतान दुख भुगता है। अब तुम अपनी पत्नी से अहोई माता का व्रत करवाओ। जब अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने को कहे, तब उनसे दीर्घायु वाला पुत्र मांगना। व्रत के दिन रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। महाजन पति पत्नी घर लौट आए और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता का व्रत विधि विधान से करना शुरू किया। राधा कुंड में पति पत्नी दोनों ने ही स्नान किया। स्नान करके लौटते समय उन्हें अहोई माता के दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर देना चाहती हूँ। उन्होंने दीर्घायु वाला सुयोग्य धर्मात्मा व सुशील पुत्र देने की प्रार्थना की। माता ने कहा, ऐसा ही होगा। कालांतर में उन्हें मनचाहा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और जो बड़ा होकर धर्मात्मा व सुयोग्य वणिक हुआ। माता पिता व दीन दुखियों की सेवा व सहायता करने वाला था। अहोई माता ऐसी ही टूटे सब कुछ दे, टूटे सब कुछ ले। जय माता। थोड़ी सी रखनी, पता नहीं क्या दाने रखने। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा। हाथ एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे, मुझसे की सवारी। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक को भोग संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वार, मनोरथ को पूरा करो जय बलिहार। जय गणेश का तो क्लेश।